का चुनाव आज संपन्न हो रहा है। इसके संबंध में आज पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष लखनऊ के राकेश सिंह और बबलू भैया उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे जनता ने मतदान किया और आगामी सरकार किसकी है, सरकार में परिवर्तन होगा या फिर पुनः सरकार वही लौट के आएगी, इसके विषय में जानते हैं। सम्राट में आज 7वें चरण के मतदान लगभग संपन्न होने के कगार है। जनता ने किस मुद्दों पे चुनाव मतदान दिया है और क्या लग रहा है कि सरकार को? सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई शासन और प्रशासन को कि निष्पक्ष निर्भीकता के साथ निर्दयता के साथ उन्होंने मतदान कराया और कहीं पे भी कोई हिंसक वारदात नहीं होने पाई। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे हर चरण में बहुत सारे लोगों की आपसी वैमनस्यताएं हो जाती थी, बूथ लुटते थे, रीपोल होते थे। अब की पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ एकाध उदाहरण स्वरूप नहीं कह सकते हैं, नहीं पूरे प्रदेश में कहीं पे रीबूथ नहीं करना पड़ा और चुनाव संपन्न हुए। तो सभी अधिकारियों को और इसमें लगे हुए कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। और साथ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान अपने प्रदेश के लोगों ने बहुत ही निर्भीकता के साथ किया है। अब सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ऐसा कह पाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक चीज़ सच्चाई है कि लोगों से मिली जानकारियाँ और लोगों से साझा अनुभव और प्रेस और मीडिया को देख करके लोगों के जरिए से लगता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाने में सक्षम हो रही है और जो भी है वो शीघ्र ही लोगों के बीच में आ जाएगा। और लोगों के बढ़ चढ़ के मतदान करने में लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जातिवाद हावी रहा। अभी तक चुनाव में विकासवाद की बात होती थी, लेकिन अब की जातिवाद हावी रहा। इसका क्या कारण रहा? ये एक बदलता दौर देखा है राजनीति का। एक अजीब तरीके का माहौल रहा राजनीति में, क्योंकि जाति शब्दों का उपयोग दोनों तरफ से बराबर किया गया, जो शायद पक्ष और विपक्ष को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विकास मुद्दा होना चाहिए था। और सत्तारूढ़ दल जिसको विकास के ऊपर चर्चा करानी चाहिए थी, उसके ऊपर में वो विपक्षी दल वो प्रभाव नहीं बना पाए कि वो उसको विकास के ऊपर चुनाव लड़ाते। उन्होंने उनके ही जाल में फंस करके उन्होंने भी वही जाति समीकरण के हिसाब से ही चुनाव के ऊपर में हावी होने की कोशिश की। और अभी चुनाव में कहीं पे भी विकास की बात ना करके जाति का बात हुई है, जो लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि विकास ही मुद्दा होना चाहिए। क्या अच्छा हुआ, क्या देश के लिए अच्छा हो रहा है, क्या प्रदेश के लिए अच्छा हो रहा है, क्या गरीब के लिए हो रहा है, इसके लिए होना चाहिए था और इसके ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इसके ऊपर में एक नई चीज़ चल रही है जो जाति आधार पे वोट होने के ऊपर अब बढ़ रही है। ये ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। पहले की राजनीति और की राजनीति क्या परिवर्तन देखने को मिला? पहले की राजनीति बहुत स्नेहल तरीके से लोग लड़ते थे और चुनाव लोगों के बीच में अपना लेकर के जाते थे, लोगों को अपने आइडियोलॉजी बताते थे, हमारा इस तरह से काम करने का तरीका होगा और हम ऐसे काम करेंगे। और काम करने में लोगों को लगता था कि हाँ अभी इतना सरल आदमी आया है तो उसके साथ से मत करते थे। जीतने के बाद में, हारने के बाद में लोग एक साथ में निकलते थे, एक साथ में बैठते थे, चाय पीते थे, बैठ करके चर्चाएं करते थे और इतनी वैमनस्यता नहीं रखते थे जितनी वैमनस्यता अब दिखने लगी है। कटुता बहुत दिखने लगी है, जैसे कि वीडियोस देख रहे हैं। अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, सरकार हमारी बनेगी तो लोगों को चुन करके ठीक किया जाएगा और ये किया जाएगा। इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार समाज के लिए घातक है और इस तरीके की नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सुने थे, बबलू भाई ने बताया कि पहले की राजनीति और की राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। पहले की राजनीति एक भाईचारे की राजनीति और आज की राजनीति एक नफरत की राजनीति है। इस राजनीति से हट करके एक समाज में फिर वही भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए जिससे देश का और प्रदेश का कल्याण हो सके।